कहते हैं मोहम्मद गजनवी का दौर था और उस दौर में एक शख्स खासा बीमार हो गया, उसकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई। तो वो तबीब के पास गया, हकीम के पास गया और उसने जाके उसे अपना मसला बताया। तो आगे से वो जो तबीब था उसने कहा कि जिस चीज़ से तुमने ठीक होना है, उस दवाई के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ ऐसी है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अगर वो तुम कहीं से ले आओ तो फिर मैं तुम्हारी दवाई बना सकता हूँ और उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब वो चीज़ क्या थी कि वो शहद उसके पास नहीं था, बाकी सारे लवाज़मात उसके पास थे। तो उसने एक डिबिया दी छोटी-सी, उसने कहा कि कहीं से शहद ले आओ, तो फिर तुम्हें मैं ये दवाई बना के दे दूँगा। अब हुआ यूँ कि जैसे शहद का एक सीज़न होता है, तो इत्तेफ़ाक से शहद उस वक़्त मुयस्सर नहीं था किसी के पास भी, क्योंकि सीज़न नहीं था। तो उसने जगह-जगह जाके लोगों के दरवाज़े खटखटाने शुरू किए, तो कहीं से उसको वो शहद ना मिला। फिर आखिरकार वो दरबार पे गया मोहम्मद गज़नवी के पास और वहाँ पे उसके दरवाज़े पे जाके उसने दस्तक दी, तो अयाज़ जो है उसने दरवाज़ा खोला। तो उसने उससे अर्ज़ किया कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे उसके लिए दवाई चाहिए और उस दवाई के लिए मुझे शहद चाहिए। तो ये छोटी-सी डिबिया में अगर आप मुझे शहद दे दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा कि अब ठीक है, आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें, मैं बादशाह से पूछ के आपको बताता हूँ। तो वो डिबिया पकड़ी और वो चला गया अंदर। अब वो अयाज़ ने जाके बादशाह से, जो कि मोहम्मद गज़नवी थे, उनसे पूछा कि बाहर एक शख्स तशरीफ़ लेके आया है, उसको शहद की ज़रूरत है थोड़ी-सी, शहद माँग रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो जो मोहम्मद गज़नवी थे, उन्होंने वो पकड़ के साइड पे रखी और कहा कि 3 कैन शहद के इस शख्स को दे दो। अब वो बहुत हैरान हुआ अयाज़ और उसने बड़ा हिचकिचा के पूछा कि बादशाह सलामत, वो तो छोटी सी डिबिया लेके आया है और उसको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसको 3 कैन क्यों दे रहे हैं? तो आगे से बादशाह ने फरमाया कि वो एक मज़दूर आदमी है और वो अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ मुझसे मांग रहा है। मैं एक बादशाह हूँ, मैं उसको अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ दूंगा। तो इसके ऊपर फिर मौलाना रूमी जो हैं वो फरमाते हैं कि जब हम खुदा से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमेशा आप अपनी हैसियत के मुताबिक वो चीज़ मांगा करें और वो फिर आपको अपनी शान के मुताबिक वो चीज़ अता करता है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर हम इसको समझें। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इस तरह से होता है कि बहुत सारे ऐसे मामलात जिनमें हमें लग रहा होता है कि शायद उस तरह से पे बैक हमें लाइफ नहीं कर रही है, हमारा हार्ड वर्क उस तरह से पे बैक हमें नहीं कर रहा है, या जो चीज़ हमने मांगी है वो उस तरह से हमें नहीं मिल रही है। लेकिन बाद में हमें ये एहसास होता है इस चीज़ का कि ये तो जो मैंने मांगा था उससे बहुत अच्छा हो गया है। तो वो यही वाली फ़िलॉसफ़ी है मौलाना रूमी ने यहाँ पे कोट की, और वो जो मोहम्मद गज़नवी ने जिस तरह एक्ट किया, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देता है। तो हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं, वो देर से हमें मिल सकती है, लेकिन वो बेहतर से बेहतरीन हमें देता है और वो हमारे हक़ में हर तरह से बेहतर होता है। तो कभी भी अल्लाह ताला से जो आप अगर दुआ है कोई मांग रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो कभी भी उसमें डाउट ना रखें। इसका मतलब है कि आपको यू हैव नो ट्रस्ट, आपको कोई यकीन नहीं है, और ये चीज़ बाद में हमें बड़ा नुकसान भी देती है, हम मायूस भी हो जाते हैं। तो जो आपके हक़ में बेहतर है वो आपको मिल के रहेगा। आप अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला से चीज़ें मांगा करें और वो इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतरीन अता करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।